स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पहले के वीडियो में 20 के दांत यानी कि क्लास 10th का गोधली भाग 2 हिंदी पुस्तक का चैप्टर 2 20 के दांत जो है उसका मैं थ्योरी करा चुका हूँ, यानी कि कहानी मैं पढ़ा चुका हूँ। उस कहानी से पहले मैं लेखक का परिचय और लेखक की रचनाएं भी बता चुका हूँ और कहानी पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से हम इस वीडियो से 20 के दांत कहानी का क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि जो प्रश्न उत्तर दिए होंगे उसका हम आपसे शेयर करेंगे, आपको प्रश्न उत्तर का सॉल्व करेंगे। ये मैंने कुंजिका रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को लिखा है तो वो नोट्स नहीं मिल पाया है, ठीक है, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ा रहा था तो वो कोचिंग में छोड़ दिया हूँ। अब मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो फिर भी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा और उसका अर्थ मतलब कि यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। प्रत्येक चैप्टर जो है उसमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जैसे इसका तो पहले इस कहानी का शीर्षक, कहानी तो जानते हैं कि 20 के दांत है और 20 के दांत का शीर्षक क्या है? 20 के दांत। मतलब इस कहानी का शीर्षक है 20 के दांत। तो कह रहा है कि ये जो 20 के दांत दिया हुआ है शीर्षक, पहले क्वेश्चन समझिए, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि कहानी का जो शीर्षक दिया हुआ है वो इस कहानी के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, यानी कि कहानी के अकॉर्डिंग इसका जो शीर्षक चुना गया है वह सही है कि गलत है, ठीक है, वही हमको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 20 के दांत शीर्षक इस कहानी के लिए उपयुक्त है, सार्थकता है कि नहीं, सार्थक है कि नहीं, तो आपको बताएंगे। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का परिचय लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आखिर कौन सा बुक का है, कौन सा क्लास का है, कौन सा पुस्तक का है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का परिचय आपको लिखना पड़ेगा, तब साथ में इसका जो कहना चाह रहा है उसका एक्चुअल आंसर क्या है वो लिखना पड़ेगा। मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आंसर बता रहा हूँ कि इसको आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका आंसर लिखना सीख जाएंगे तो इसके आधार पर जितना भी क्वेश्चन रहता है प्रत्येक चैप्टर में वो उसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कहानी का शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट की है। तो क्वेश्चन तो आप भली भांति समझ गए कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहानी का जो शीर्षक दिया हुआ है उस कहानी के लेकर वो 100% सही है कि नहीं है, उस पर उस कहानी जो है उस शीर्षक पे बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ और उसका शीर्षक मैं दे दूँ जैसे कि पानी दे दूँ और उसमें पानी की कहीं पर बातें नहीं, चर्चा ही नहीं किया गया हो, किसी प्रकार से भाव भंगिमा अर्थ है वो पानी से रिलेटेड मिलता ही नहीं है, इसलिए पानी उसका शीर्षक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लिए कह रहा है कि 20 के दांत ये जो कहानी पढ़े हैं, सेकेंड चैप्टर हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं, वो 20 के दांत शीर्षक चुने हैं, सही चुने हैं कि गलत चुने हैं, कि अगर कितना % सही है ये आपको बताने के लिए कह रहा है, कि बिल्कुल गलत है वो आपको बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। लेकिन यह बिल्कुल 20 के दांत बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि यह लेखक ने खुद चुने हुआ है। बस हमको सही है तो ही बताना कि क्यों सही है, गलत नहीं बताना है, बल्कि सही है। कहानी के शीर्षक जो है वो इस कहानी को सार्थकता कैसे स्पष्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका आंसर मैं आपको बोल देता हूँ। तो सबसे सर्वप्रथम लिखिएगा कि प्रसिद्ध कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी रचित कहानी 20 के दांत 20, चलिए फिर से बताते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी जिसके रचित कहानी 20 के दांत से उद्धृत है, जिसका शीर्षक 20 के दांत है। हमारे अनुसार 20 के दांत कहानी के लिए 20 के दांत शीर्षक कहानी के लिए अति उपयुक्त है,
क्योंकि इस कहानी में 20 के दांत यानी कि खोखा के दो दांतों की बात की चर्चा की गई है। जो खोखा के दो दांत हैं वो अमीरी और गरीबी के बीच भेदभाव, तब मदन के पिता का उनके लिए 20 के समान बोध कराते हैं। इस कारण ये 20 के दांत जो है वो कहानी 20 के दांत के लिए शीर्षक अति उपयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, ऐसे जो कहानी लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप आंसर कैसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में है आंसर, आपको बढ़िया से लिखना है। कोशिश ना छोटा ना बड़ा लिखिए, जो भी लिखिए सही सही शब्द लिखिए और कटिंग होता है कट छाट वो नहीं कीजिए और अच्छे हैंड राइटिंग में लिखिए, नंबर आपको भरपूर मिलेगा। ठीक है, अब तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हो गया है, सब्जेक्टिव तो कम ही प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ। कहानी नलिन जी रचित 20 के दांत कहानी का शीर्षक सार्थक है। कह रहा है कि कहानीकार नलिन जी का जो रचना है, कहानीकार नलिन जी का रचना 20 के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक सार्थक है। क्योंकि सांपों के दांतों में दो 20 के दांत होते हैं। सांप जो होता है उनके मुंह में जो दांत होते हैं उनमें दो 20 के दांत होते हैं। यदि वह दांत टूट जाता है तो सांप विषहीन हो जाता है, यानी कि सांप के वो दोनों जहर वाला जो दांत है वो टूट जाएगा तो वो सांप विषहीन हो जाएगा, यानी कि उसमें जहर नहीं रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार सेन साहब का खोखा सांप की तरह विषैला था, यानी कि सेन साहब का जो पुत्र खोखा है, खोखा बंगाली भाषा में कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेन साहब का पुत्र खोखा जो है कासू, वो सांप की तरह विषैला था। वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रौब जमा देता था, किसी की भी पिटाई कर देता था। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन साहब का पुत्र कासू मदन से मार ऐसा खाया वह पूरा गली में आकर किसी पर फुफकारने की भी नहीं कर सकता था, मानो उसके 20 के दांत ही मदन ने तोड़ डाले। ठीक है, ये बताना ये चाह रहा है, इसका भाव अर्थ ये है कि सेन साहब का जो पुत्र खोखा है वो सांप की तरह विषैला था। वो किसी पे भी अपना रौब जमा देता था, किसी को भी पीट देता था और मतलब ऐसा करता था कि सांप की तरह भांति फुफकारता था सभी जगह। लेकिन ऐसा उसका आदत अब सुधर गया हुआ है, क्योंकि अब नहीं वो किसी पर फुफकारेगा, नहीं किसी को पीटेगा, क्योंकि उसको सबक मिल गया है। किसके द्वारा सबक मिल गया है? तो कासू जो है किसके द्वारा सबक मिल गया? तो मदन के द्वारा सबक मिल गया, क्योंकि मदन से झगड़े होने पर मदन ने उसके 20 के दांत ही तोड़ दिए। ठीक है, इस कारण इस कहानी का शीर्षक 20 के दांत रखा गया है। आपको इस समझ में आ गया? चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न करता हूँ, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन में आपको भली भांति कराऊंगा। तो चलिए।